So welcome students to AIB Education Edu Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 physical education chapter number 3 जीवन शैली रोगों का योग द्वारा रोकथाम। तो बेसिकली इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स ही कवर करने वाले हैं जिस तरीके से हमने और चैप्टर्स के किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को काफी ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जीवन शैली में रोग। जीवन शैली में रोग का मतलब क्या है, जो आमतौर पर लोगों को बीमारियां होती हैं, जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ हो गई, उच्च रक्तचाप, उक्त रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। तो ये सब जो बीमारियां होती हैं इन सभी का किस तरीके से हम रोकथाम कर सकते हैं विथ यूज़ ऑफ योग, यानी कि इसके आखिर क्या क्या ऐसे आसन है जिसका हम यूज़ करके इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसमें 2, 4, 6 मेरे हिसाब से बीमारियां बता रखी हैं, उन 6 बीमारियों पे हमें फोकस करना है। देन हमें इसमें बता रखे हैं सारे आसन। तो आसन के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसकी सावधानी क्या है, हानि क्या है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने इसके साथ साथ जितने भी आसन बता रखे हैं वो आपने रीड कर लिए तो आप इजीली बता दोगे ना भैया इसकी सावधानियाँ ये हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि मोटापे में कमी करता है, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करता है, उच्च रक्तचाप को, उक्त रक्तचाप को भी दूर करता है। तो उसके हम लाभ, हानियाँ, सावधानियाँ सब कुछ बना सकते हैं अगर हमें उनकी बीमारियों के अकॉर्डिंग आसन याद हो गए तो इसी तरीके से जो 6 बीमारियां बता रखी हैं उन पे हम फोकस करेंगे। उनको ठीक करने के लिए आखिर क्या क्या हमें आसन दिए गए हैं उनको जानते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास मोटापा। तो मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कि आज पूरे विश्व में कई लोग इससे जूझ रहे हैं। कई लोग इसे कम भी करना चाहते हैं बट लाख कोशिशों के बाद भी नहीं कम कर पाते। जिम भी जाते हैं, जिम जाने के बाद बहुत सब डाइट्स भी लेते हैं बट नहीं हो पाता। बट फिर भी तो ये सब जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ ये आप खुद भी तो बना सकते हो, कोई गलत वो बड़ी बात नहीं है। तो जो जो चीज़ आप बना सकते हो वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। यानी बहुत आसान चीज़ है, मान लो मैं इस मोटापे के बारे में पूरे बोर्ड भर देता तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए जो जो चीज़ आसान है वो आपको खुद बतानी है। भैया मोटापा ये है, इससे ये हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं, ये परेशानियाँ होती हैं, किससे बनता है, खाने से बनता है, फैट से बनता है। तो ये सब चीज़ हम खुद बना सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक करने के लिए तड़ासन है, कटी चक्रासन है, पवन मुक्तासन, मत्स्यासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमध्येंद्र आसन, धनुरासन, उष्ट्रासन और सूर्य भेदन प्राणायाम। तो इनको आपको याद कर लेना है। एटलीस्ट सारे याद ना कर पाओ तो कम से कम कुछ तो याद कर ही लेना, जिससे हम पूरे मोटापे को एक तरह से बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि यदि आप मोटापे की बीमारियों के बारे में बताओगे या फिर उसके दूर करने के लिए आप जो चीज़ें लिखोगे ना उसमें आपने आसन भी लिख दी तो काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा हमारे आगे की तरफ। ठीक है, तो मोटापा दूर करने के लिए ताड़ासन, कटी चक्र आसन, पवन मुक्त आसन, पश्चिमोत्तानासन और क्या होता है भुजंग आसन, हला आसन, मत्स्यासन और भी बहुत सब चीज़ें होती हैं जैसे कि उष्ट्रासन। तो इस तरीके से आपको याद करना है। नेक्स्ट मधुमेह के लिए योगदान यानी कि योगासन, मधुमेह के लिए योगासन। तो देखो मधुमेह के लिए योगासन मतलब ये डायबिटीज़ आजकल होती है तो उन डायबिटीज़ को आखिर हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो देखिए कटी चक्र आसन, पवन मुक्त आसन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मंडूकासन, गोमुखासन, योग मुद्रा, उष्ट्रासन, कपालभाति, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमध्येंद्र आसन। तो यहाँ से आप याद कर लो कटी चक्र आसन, पवन मुक्तासन, शलभासन, शलभासन, धनुरासन, मंडूकासन, गोमुखासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो नहीं आएगा, उसमें कपालभाति आएगा। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हमें याद करके जाना है। मधुमेह के लिए योगदान हो गया, योगासन हो गया और मोटापा के योगासन हो गया। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डिसीज की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास अब नेक्स्ट डिसीज जो आती है उसका नाम है अस्थमा। तो अस्थमा जैसे कि आप लोग जानते हो कि बेसिकली सांस लेने में जो दिक्कतें आती हैं उसको अस्थमा बोला जाता है। तो अस्थमा के लिए हमें क्या क्या योगासन बता रखे हैं तो वो कुछ इस प्रकार हैं। ताड़ासन, भुजंगासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, कपालभाति, गोमुखासन, मत्स्यासन, अनुलोम विलोम। ठीक है, ये हो गया। उच्च रक्तचाप या उक्त रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर उसको बेसिकली मतलब हाथ में या निर्धारण करने के लिए ये कुछ हमें आसन बता रखे हैं। बेसिकली उक्त रक्तचाप के ज़्यादा हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, ताड़ासन, कटी चक्रासन, सरल मत्स्यासन, गोमुखासन, वक्रासन, भुजंगासन, मकरासन और क्या है हमारे पास शवासन और शीतली प्राणायाम। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वात रोग के लिए योगासन। क्या क्या जिस बात रोग सुना होगा ना, गठिया जैसे गांठ हो जाती है शरीर के अंदर, गठिया रोग, तो उस तरीके से है ये। ठीक है, तो वात रोग के लिए योगासन ताड़ासन, अर्धचक्रासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, सरल मत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, गोमुखासन, भद्रासन, मकरासन। तो इस तरीके से इसके लिए बोल रखा है। नेक्स्ट
पीठ दर्द के लिए योगासन, ताड़ासन, अर्धचक्रासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, सरमत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, गोमुखासन और भद्रासन और मकरासन। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स अगर आप कंक्लूजन निकालें तो यदि आप किसी एक आसन की भी सभी आसन, किसी भी एक बीमारी के भी सभी आसन याद कर लोगे तो अल्टीमेटली आपको सभी याद हो जाने वाले हैं। क्योंकि आपने मेरे मुंह से सुन भी लिया होगा कि मेरे मुंह से बार बार वही वर्ड रिपीट हो रहे हैं, बार 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 बार, क्योंकि आसन ही रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि एक आध आसन ऐसा नहीं है बस एक आध आसन ही अनमैच जा रहा है, बाकी सब मैच है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक डिसीज के तो कम से कम याद करके चलने हैं, बाकी को आपको रीड कर लेना है, आपको वो सब चीज़ें भी याद हो जाएंगी। सो आज की इस क्लास में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और यह इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मैंने करवा दिया। अब आपका काम ये बनता है कि आप इसको याद करें, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करोगे जब तक ये आएगा नहीं। और मैंने आज इस क्लास के अंदर सभी आसनों को, सभी बीमारी को एक तरफ रख दिया। अब बाद में जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में जो आगे है हमारा, वो बेसिकली इन्हीं सब आसनों का एक्सप्लेन कर रखा है। भुजंगासन क्या है, उष्ट्रासन क्या है, वक्रासन क्या है, तो वो सब चीज़ें आपकी बुक के अंदर आपको एक फिगर के द्वारा समझा दी गई हैं कि वो आखिर क्या क्या चीज़ है, ठीक है। सो होपफुली आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपका काम यहाँ से रह गया है कि इन सब चीज़ों को याद करना। सो होपफुली आप याद भी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को और सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें अपनी फिजिकल एजुकेशन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।